सभी को जय हिंद। मैं गीता बामनिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से एमपीपीएससी का मेन एग्ज़ाम का दीर्घ का प्रश्न समझ रहे हैं। प्रश्न है 3.3 है। आप भारत के संविधान स्थापित अनुच्छेद में 15 और 4 और 15(5) के प्रावधानों पर कैसे विचार करना चाहेंगे। भारत सरकार इसका 3.3 प्रश्न, इसका मतलब अथवा भी दिया है, वह भी समझेंगे। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 डिजाइन स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्री पुनर्गठन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का उत्तर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसके उपखंड फर्स्ट वाला और सेकेंड के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा या सार्वजनिक स्थलों पर विभेद नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद समाज में के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु अनुच्छेद 15 में संशोधन द्वारा अपवाद स्वरूप निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 और कोष्टक चालू 4 है और कोष्टक बंद है को जोड़कर संसद ने राज्य के अधीन शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के विशेष एससी और एसटी समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। और सेकंड वाला है वही 93 संविधान संशोधन 2005 में अनुच्छेद में 15 कोष्टक चालू 5 कोष्टक बंद है द्वारा यह आरक्षण निजी शैक्षण संस्थाओं में विस्तारित किया गया है 93 संशोधन में। फिर इसका हम पढ़ेंगे दृष्टिकोण। फर्स्ट वाला पॉइंट है, अनुच्छेद 15 और कोष्टक चालू है 4, कोष्टक बंद है और कोष्टक चालू है 5वां और कोष्टक बंद है। प्रथम दृष्टिया अन्य वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। सेकंड वाला है, वस्तुतः यह सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार एक सकारात्मक कार्रवाई है जो भारतीय समाज में हजारों वर्ष से सामाजिक वंचना से पीड़ित वर्गों के उत्थान हेतु की गई है। तीसरा वाला पॉइंट है, यह समता मूलक समाज की स्थापना हेतु समतलीकरण इनक्लूशंस प्रक्रिया है जो पिछड़े वर्गों का मुख्यधारा की शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है। चौथा वाला पॉइंट है, तथापि इस व्यवस्था को विभिन्न आधारों पर प्रश्नगत भी किया जा सकता है। पांचवा वाला पॉइंट है, आरक्षण का जाति आधार पर वास्तविक लाभार्थियों तक इसकी पहुंच संपूर्ण आरक्षण व्यवस्था को प्रासंगिकता की समीक्षा इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें पर विचार आवश्यक किया जा सकता है। आवश्यक हो चला है। उपरोक्त प्रावधान भारत के कल्याणकारी स्वरूप हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, हालांकि उन्हें प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबंधित मुद्दों का समाधान की आवश्यकता है। इसका हम अथवा वाला समझेंगे। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए
5+3+3+4 डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठन क्या है, इसके बारे में इसका उत्तर समझेंगे। देश में स्कूल उच्च शिक्षा प्रणाली रूपांतरकारी सुधारों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूर्त रूप से दिया गया है। नई शिक्षा नीति अंतर्गत स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन। फर्स्ट वाला पॉइंट है, बचपन में देखभाल की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम का 10+2 ढांचे के स्थान पर 5+3+3+4 नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की गई है, जो क्रमशः 3-8-8-11 और 11-14 और 14-18 आयु के बच्चे के लिए है। सेकंड वाला है, इसमें 3-6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रावधान है। इस आयु में वर्गों को पुरानी शिक्षा नीति शामिल नहीं किया गया है। तीसरा वाला है, नई प्रणाली में 3 वर्षों आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्षों की स्कूली की शिक्षा होगी। चौथा वाला पॉइंट है, नई नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% CR के साथ पूर्व विद्यालय के माध्यमिक स्तर तक की है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य रखा गया है। और 5 वाला पॉइंट है, स्कूलों में अब इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की गई है, जैसे कि इसका पॉइंट है, कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, त्रिभाषा फार्मूले में स्कूल विकल्प शामिल, किसी भी विद्यार्थी में कोई भी भाषा नहीं छोड़ी जाएगी। और इसका सेकंड वाला, प्रत्येक राज्यों के जिले में कला, कैरियर और खेलकूद संबंधित गतिविधियों में विद्यार्थी भागीदारी बढ़ाने बाल भवन स्थापित करने का भी प्रावधान शामिल किया गया है। तीसरा वाला है, NIP 2020 के नीति निर्माण में विनिमय, संचालन तथा अकादमी मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिकल्पना करते हैं। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के आधुनिक परिवेश के अनुसार उपयोगी बनाने हेतु पुनर्गठन किया गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। धन्यवाद।